So welcome back to economics. In continuation to our previous question, so we have another example 14.2, जिसमें कि मोनोपोली के दो कंडीशंस दिए हुए हैं. वन इज विथ लीनियर डिमांड फंक्शन एंड अनदर इज विथ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इन दोनों केसेस में कैसे उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, इस पे हम बात करेंगे. सो फर्स्ट इज आवर लीनियर डिमांड फंक्शन वाला केस. जो लीनियर डिमांड फंक्शन होगा, so price would be a linear function of quantity, that means p equal to a minus bq. एक रिप्रेजेंटेशनल सिंप्लिसिटी के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये इक्वेशन. अगर आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू, सो यू विल हैव p इंटू क्यू, सो दैट वुड बी a माइनस बी क्यू इंटू क्यू, दैट वुड बी a क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर. So you will have marginal revenue equal to A minus 2BQ. So for another case, it is for equilibrium you will have marginal cost. Marginal cost is given equal to C, since it's a constant marginal cost case. So at equilibrium you will have MC equal to MR. That means P equal to A minus 2BQ, that gives 2BQ equal to A minus C, that means Q equal to, that is Q star in equilibrium, A minus C by 2B. अब आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस भी निकल जाएगा डिमांड फंक्शन से. तो यू विल हैव इक्विलिब्रियम प्राइस एज A minus B into A minus C by 2B. This gives equilibrium price as A minus C by 2. Getting my point? And this is same as 2A minus A plus C by 2. This is A plus C by 2. अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे. दैट मीन्स इफ योर मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग by some amount, say it is increased by 10%, so what would be the impact on your price? तो अगर आप C को इंक्रीज करोगे, that means you have to check what would be change in equilibrium price with a change in your marginal cost. So इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे, so the value would be half. So that means अगर आपका marginal cost चेंज होता है किसी अमाउंट से, तो प्राइस में कितना चेंज होगा? उसका हाफ अमाउंट. दैट मीन्स अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट डबल हो गया, तो आपका प्राइस क्या होगा? प्राइस आपका 50% से इंक्रीज करेगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एक इंटरप्रिटेशन आप याद रखेंगे. एंड सेकेंड इज द केस ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केस. तो यहां पे क्वांटिटी दी हुई है. कांस्टेंट इलास्टिसिटी में इस तरह का फंक्शन होता है. एक सिंप्लिसिटी के लिए एक आपके रीडिंग में एक एग्जांपल दे रखा है. अब यहां से आप निकालोगे PE इक्वल टू Q बाई A. अब दैट मीन्स P इक्वल टू Q बाई A टू द पावर 1 अपॉन E. ये आपने मैथ्स में देखा भी होगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में भी. सो यहाँ पे प्राइस इक्वल टू Q बाई A टू द पावर 1 बाई Q आया. तो आप फिर से निकालोगे टोटल रेवेन्यू, दैट इज P इंटू क्यू. P इंटू क्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? Q बाई A होल टू द पावर 1 अपॉन E मल्टीप्लाइड विथ Q. दिस गिव्स Q multiplied Q to the power 1 plus 1 by E, while it will be multiplied with 1 upon A to the power 1 upon E. तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, सो यू विल हैव 1 अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन E, एंड दिस, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे Q के रिस्पेक्ट में, सो यू विल गेट 1 प्लस 1 अपॉन E, और इसके बाद Q मल्टीप्लाइड Q टू द पावर 1 अपॉन Q. वेरी गुड. तो अब आप इसको देखोगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट, इसको आप सिंप्लिसिटी के लिए लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन E मल्टीप्लाइड विथ Q अपॉन E टू द पावर 1 अपॉन E. अब आप देख रहे हो कि ये जो टर्म है, दिस टर्म इज सेम एज योर प्राइस, तो इसको आप
लिख सकते हो एम आर इक्वल टू 1p इंटू 1+1/e। ये डेरिवेशन आपके रीडिंग्स में नहीं दिया हुआ है, आप इसको देख लेना ध्यान से। अब यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू निकल गया, तो आप क्या निकालोगे? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपका कांस्टेंट दिया हुआ है c। सो इन एट इक्विलिब्रियम you will have marginal cost equal to marginal revenue. So you will have p equal to p into 1+1/e. That means अगर आपका फिर से चेक किया जाए कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या क्या डिफरेंस होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आप उसको प्राइस को आप वैल्यू निकालेंगे प्राइस का, तो इट वुड बी, अगर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट p मल्टीप्लाइड विथ e plus 1 divided by e. So you will have p equal to p into e upon 1 plus e. अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज देखना है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, तो आपका वैल्यू क्या होगा? e अपॉन 1 प्लस e। अब पिछली क्लास में आपने ये भी देखा कि जब मोनोपोली सप्लाई करता है मार्केट में, तो वो हमेशा इलास्टिक रेंज में सप्लाई करता है। दैट मीन्स योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई शुड बी लेस देन -1। अब इसको आप ध्यान रखो, अब इसको आप ध्यान रखते हो तो ई लेस देन -1 होगा। दैट मीन्स दिस टर्म वुड बी अ निगेटिव टर्म, ऊपर वाला भी निगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक निगेटिव टर्म है, यहाँ पॉजिटिव टर्म है, ऊपर में निगेटिव टर्म है, तो ये जो टोटल वैल्यू निकलेगा फ्रैक्शन का, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में पहले तो साइन चेंज, साइन दोनों का कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर में जो e की वैल्यू है दैट वुड बी हायर देन 1 प्लस e। क्यों? क्योंकि e जो है निगेटिव साइन के साथ है और 1 उससे अपोजिट साइड का है, अपोजिट साइन का रहेगा, दैट मीन्स ये रिलेटिवली छोटा हो जाएगा। So this fraction would be greater than 1. That means your price would be higher than marginal cost. Getting my point? अब यहां पे एक और चीज ध्यान रखो, जब आपका इलास्टिसिटी लेस देन -1 है, दैट मीन्स प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब जब यहां पे ये फ्रैक्शन जब ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स आपका कॉस्ट जितने से चेंज होगा उससे ज्यादा से आपका प्राइस चेंज होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये भी कंक्लूजन आप याद रखना, आपके एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी के एक्सटेंशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लो शिफ्ट करता है आपका डिमांड, अगर आपका डिमांड शिफ्ट करता है कितने से? आपके ए के अमाउंट से। दैट मीन्स अगर फर्स्ट का केस एक सिंप्लिसिटी के लिए हम सोल्व करते हैं, बाकी मैं सबके लिए ओपन नहीं करूंगा, दैट वुड बी रिजर्व फॉर ओनली आवर स्टूडेंट्स, जो कंस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सटेंशन है। तो इसमें लीनियर डिमांड वाले में एक्सटेंशन की बात करते हैं, सो पी वुड बी शिफ्टेड बाई अमाउंट से ए, सो दैट वुड बी ए प्लस, फिर इसका ज्यों का त्यों जैसा दिया हुआ है, ए माइनस बी क्यू, सो दिस वुड बी 2a minus bq. So total revenue would be price into quantity, same as in the previous case, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया तो टोटल रेवेन्यू विल चेंज। दिस वुड बी 2aq minus bq स्क्वायर। टोटल रेवेन्यू इज सेम एज प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब टोटल रेवेन्यू आपने निकाल लिया तो मार्जिनल रेवेन्यू भी आप निकाल सकते हो। सो मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी 2a minus 2bq। आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कितना है? C. So at equilibrium you will have marginal cost equal to marginal revenue. ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा। So marginal cost is C equal to 2a minus 2bq. So you will have 2bq equal to 2a minus C. So equilibrium quantity Q star would be same as 2a minus C upon 2b। अब आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल गया। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल गया तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी निकल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वुड बी पी स्टार इक्वल टू कितना? 2a माइनस बी क्यू, दैट मीन्स 2a माइनस b इंटू 2a माइनस c अपॉन 2b। सो दिस वुड बी सेम एज 2a माइनस
2a minus c divided by 2, this same as 4a minus 2a plus c divided by 2, this is same as 2a plus c by 2. सो दिस इज से अगर इन दोनों में रिलेशन आप बैठाते हो तो क्या बनेगा, दिस इज a प्लस सी फिर से प्लस a डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स आपका प्राइस इंक्रीज कितने से हो गया, a बाई 2 से. यानी कि जितने से शिफ्ट करेगा a पैरामीटर से, अगर उसका डिमांड शिफ्ट करता है दैट मीन्स उसका प्राइस उसके हाफ अमाउंट से इंपैक्ट करेगा इंक्रीज करने में प्राइस को. दैट मीन्स दिस a का शिफ्ट होना सेम इंपैक्ट डालता है जैसा कि आपके मार्जिनल कॉस्ट का इंपैक्ट पड़ा. यहां पे अगर आप देखते हो मार्जिनल कॉस्ट अगर इंक्रीज करता था तो कितने से, हाफ ऑफ अमाउंट से आपका प्राइस इंक्रीज करता था. उसी रेशियो में यहां भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा. तो अभी के लिए आप इतना ही करोगे, आप इसका भी एक्सटेंशन ट्राई करोगे इसी तरह आप शिफ्ट कराकर. दैट मीन्स यू विल टेक क्वांटिटी इक्वल टू a प्लस ए पी ई. अब इसको आप ट्राई करना और देखते हैं क्या वैल्यू आता है. देयर वुड बी सम चेंज और या नहीं, ये आप ट्राई करो और देखो कि क्या आता है. फिर मिलेंगे अगले क्लास में और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.